जय हिंद, नमस्कार। मैं त्रिपाठी और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं। क्या नाम है आपका? शगुन। अच्छा, तो चलिए शगुन जी, अब आईपीएल की चर्चा कर लेते हैं। आईपीएल स्क्वाड की चर्चा तो कर लिए थे, क्योंकि चर्चा करना बहुत जरूरी है। चर्चा चाहे चाय पे हो या आईपीएल पे, चर्चाओं का एक अलग ही अपना रोमांच होता है। देखिए, 5 आईपीएल प्लेयर्स की कीमत ने चौंकाया, इसी पे हम करेंगे चर्चा। फिर से 5 आईपीएल प्लेयर्स की कीमत ने चौंकाया। किसी खिलाड़ी को उसके कद के मुताबिक पैसा नहीं मिला, तो किसी खिलाड़ी ने उम्मीद से ज्यादा पाया। 5 ऐसे खिलाड़ी रहे इस ऑक्शन में अभी तक के, जिनकी कीमत ने वाकई सबको चौंका के रख दिया है। प्लेयर्स का स्तर कुछ तो कीमत कुछ। जो प्लेयर डिजर्व करता है उनको कम मिल रहा है, और जिनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, यहां तक कि उनको कहीं ज्यादा उम्मीद से मिल गया। अब अगर हम बात करें ऑक्शन के पहले दिन की, तो वो 5 प्लेयर हैं जिनकी कीमत ने वाकई सबको चौंका के दिया है। मैं आपको इस पूरे रिपोर्ट बताऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सहयोगी शगुन भी आपको पूरा का पूरा सहयोग प्रदान करेंगी। लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे पहले खिलाड़ी हैं वो है केएल राहुल। इनकी कीमत ने भाई वाकई सबको चौंका दिया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि केएल राहुल को सिर्फ 14 करोड़ रुपए मिलेंगे। जहां ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिल रहे हैं, तो श्रेयस को भी लगभग 27 करोड़ यानी कि 26 करोड़ 75 लाख मिल रहे हैं। वहां पर केएल राहुल को सिर्फ 14 करोड़ किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल, देखिए केएल राहुल के लिए हमने यही उम्मीद करी थी कि उनको एटलीस्ट 20 से ऊपर तो मिल ही जाएंगे। 20 नहीं तो 22 करोड़, 25 के आसपास हमने सोचा था, इसके आसपास का ही था। लेकिन कहां 22 करोड़, कहां 14 करोड़ रुपए, रेवड़ी मिली है। बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर, क्योंकि हमने 22-25 के अराउंड इनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर गए थे, लेकिन 14 करोड़ में खरीद दिया उनको। दिल्ली ने एक तरीके से बोनस ही पाया, दिल्ली को बोनस ही मिल गया एक तरह से। कम बजट के अंदर एक बेहतरीन खिलाड़ी उनको मिल गया दिल्ली कैपिटल्स को। एक कप्तान भी मिल गया, बढ़िया बल्लेबाज भी मिल गया, और रकम खर्च हुई मात्र 14 करोड़ रुपए। दमाजी भी मिल गए। बिल्कुल। कोई ना, दमाजी का स्वागत 14 करोड़ से किया दिल्ली वालों। लेकिन इसके बाद अगर दूसरी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कीमत रही, वो है वेंकटेश अय्यर की। सोचिए, आज तक इन्होंने सबको चौंका दिया। जो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, किसी भी इंडियन टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अनकैप प्लेयर है। डोमेस्टिक में भी कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। वो वेंकटेश अय्यर, सबको लगा था कि 12-13 करोड़ ठीक है, ज्यादा ज्यादा 14 करोड़। लेकिन वेंकटेश अय्यर को कितने मिले? लगभग 24 करोड़, यानी कि 23 करोड़ 75 लाख रुपए। केकेआर ने इनको 23 करोड़ 75 लाख रुपए दिए। सोच सकते हैं क्यों, और इसकी वजह क्या है, और इस रकम ने आपको चौंकाया है? मेरे को तो बिल्कुल चौंका दिया। मेरी एक्सपेक्टेशंस, तो मैं बार-बार यही कह रही हूँ, आपको कैसे चौंका सकता है? मेरी एक्सपेक्टेशंस केएल राहुल से ही थी, क्योंकि ही वाज द डिजर्विंग वन। एक ऐसा प्लेयर जो डिजर्व करता है कि हाँ भैया, उसको मिलने चाहिए अच्छी खासी रकम। 14 करोड़ रुपए में केएल राहुल को खरीदा। फॉर्मेट में भी खेलते हैं वो, इंडिया के मौजूदा प्लेयर भी तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। इतने जबरदस्त बल्लेबाज है वो, लेकिन उनको मिल रहा है 14 और वेंकटेश अय्यर को मिल रहा है लगभग 24 करोड़। कहीं उल्टी टोपी तो नहीं घूम गई है? वही हो रहा है कि वेंकटेश अय्यर का नाम नहीं रहा था, केएल राहुल के ऊपर खर्च हो गया, केएल राहुल का वेंकटेश पे ऊपर खर्च हो गया। सब्र करिए, ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों की बात है। अभी हम और भी खिलाड़ी हैं जिनको सुन करके आपको लगे भैया ये हुआ क्या पूरे के पूरे आईपीएल में। अब तीसरे प्लेयर की बात करें तो भाई है जितेश शर्मा। पंजाब किंग्स ने भी इतना पैसा दिया जितना आरसीबी ने दिया था, लेकिन जितेश शर्मा के अब इंडियन टीम में एक तरीके से ज्यादा नहीं खेल पाए, ज्यादा एक मौके नहीं मिले, 1-2 मौके मिले हैं, ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए। और इसके अलावा डोमेस्टिक में भी कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं रहता है इनका। बल्लेबाज भी उतने खास है नहीं। इनको 11 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, सबने सोचा था प्रेडिक्शन के बारे में कि लगभग 3-4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बिक जाएंगे, लेकिन बिके कितने में? 11 करोड़। तो इस कीमत ने सबको वाकई चौंका दिया है। आरसीबी ने इनको 11 करोड़ में अपनाया, तो पता नहीं, आरसीबी जानती होगी, आरसीबी ने इनके अंदर कुछ तो खास अलग बात देखी होगी, तभी तो अपनाया होगा। ठीक है, अब जितेश शर्मा के बाद चौथे खिलाड़ी की भी आप बहुत जल्दी थी क्योंकि ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जिनको आरसीबी को पता नहीं उन्होंने क्यों खरीदा है, तो ज्यादा चर्चा करके भी क्या ही होगा। खैर, अगला खिलाड़ी। लेकिन नेक्स्ट खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो समीर रिजवी, जिसने इस पे तो बात करना पड़ेगा। मतलब पिछली बार महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम थी सीएसके, उसने इस खिलाड़ी को 8 करोड़ रुपए में खरीदा, अपनी टीम में इसको जगह दी। आते इस खिलाड़ी ने तहलका मचा दिया था। मतलब क्या गजब खिलाड़ी था पिछले आईपीएल सीजन का ये। राशिद खान जैसे गेंदबाज को इसने वर्ल्ड क्लास यहाँ पर टक्कर दी थी। बिल्कुल, मतलब एक जो सॉलिड गेंदबाज होता है वो यहाँ पर समीर रिजवी था। बिल्कुल 7 से 8 करोड़ में उनको मिल जाते हैं इस बार भी, क्योंकि पिछली बार परफॉर्मेंस इनकी इतनी अच्छी थी। लेकिन गुरु कहां 7 करोड़, कहां 1 करोड़। 1 करोड़ भी उनको इस बार नहीं मिला। देखिए, एक तरफ है वेंकटेश अय्यर, वो भी चौंका रहे, और इनकी मात्र 1 करोड़। यार, इतना गिरा हुआ खिलाड़ी भी नहीं है। बात करें बात करें राजस्थान रॉयल्स टीम की, तो राजस्थान रॉयल्स टीम ने वैभव सूर्यवंशी को देखा जाए तो इससे ज्यादा एक तरह से डिजर्व कर गए यार, वो तो कुछ भी नहीं कहा।
ये तो बात करें समीर रिजवी को 1 करोड़ मिले भी नहीं मिले, सिर्फ उनको मात्र 95 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिसको पिछली बार 8 करोड़ से ज्यादा मिल गए हैं, उसको इस बार मात्र 1 करोड़ भी नहीं मिल पाए। और इसके बाद सबके दिल थोड़ा सा पसीज गया कि भाई इतना बुरा खिलाड़ी नहीं था। 5वीं रकम की बात की जाए तो इसने भी सबको चौंकाया, वो है रविचंद्रन अश्विन। इनको लगभग कितने में खरीदा गया आपके हिसाब से? खरीदा जाना चाहिए 14-15 करोड़ में खरीदा जाना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना इतने के भी खिलाड़ी नहीं है। 9 करोड़ 75 लाख में सीएसके ने खरीदा है। तो उसका रीजन भी है क्योंकि अश्विन की उम्र हो चुकी है, अब फील्डिंग में उतनी चुस्त नहीं रही है। एक जमाना था अश्विन, जड्डू, रैना फील्डिंग में भी महारथी थे। अब एक ऑफिसर के रूप में उनकी रोल रहेगा। उनको सीएसके ने 9 करोड़ 75 लाख में खरीद लिया, यानी कि लगभग 10 करोड़ दिए हैं। अब सबने सोचा था कि अश्विन हो सकता है भाई 3-4 करोड़ में। हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा में खरीद लिया, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन 5 करोड़ वाले प्लेयर को अगर 10 करोड़ देना है, लगभग इसने सबको यहाँ पर चौंका दिया। 5 खिलाड़ी हमने यहाँ पर बात करी जिनकी कीमतों ने वाकई सबको चौंका दिया। आपको क्या लगता है, ये बात तो पूरी हो गई कि पूरे आईपीएल ऑक्शन में वो 5 खिलाड़ी कौन से थे जिन्होंने सबको चौंका दिया? अब आगे की बात क्या है? अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं, अब एक एक खिलाड़ी की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा चौंकाने वाली जो अपडेट आई वो श्रेयस अय्यर को लेकर के आई, क्योंकि श्रेयस अय्यर कप्तान अब हो सकते थे पंजाब के, लेकिन अब नहीं रहेंगे, ऐसी खबरें हैं। क्योंकि श्रेयस अय्यर रिकॉर्ड बोली के बाद कोच रिकी पॉन्टिंग ने चौंकाने वाले बयान दे दिया। उनका कहना, फोन उठाया नहीं, फोन ना उठाना पड़ेगा भारी। बिल्कुल ऐसा कयास लगाया जा रहा है। श्रेयस अय्यर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल सीजन 17 का खिताब जीतने के बाद रिलीज कर दिए गए थे, उन्हें आईपीएल 18 की मेगा ऑक्शन के पहले दिन पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड तोड़ 26 करोड़ 75 लाख की बोली पर खरीदा था। आईपीएल के क्रिकेट के ऑक्शन के इतिहास में यह दूसरी सबसे बड़ी बोली है। लेकिन इसके बावजूद अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि पंजाब किंग्स आईपीएल के अगले सीजन में श्रेयस अय्यर को कप्तानी देंगे या नहीं देंगे। उसका पीछे कारण भी है जी, ये इसलिए कह रहे हैं हाँ। क्योंकि पंजाब किंग्स के कोच रिकी पॉन्टिंग का एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान सामने आया था अनुज। रिकी ने अगले आईपीएल सीजन में श्रेयस की कप्तानी को लेकर क्या कहा, क्या उनका पूरा बयान था, श्रेयस के साथ जुड़ने के बाद पंजाब किंग्स की प्लानिंग क्या चल रही थी, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बिल्कुल यहां पर रिपोर्ट्स की बात करें तो भले ही पंजाब किंग्स ने आईपीएल सीजन 18 से पहले श्रेयस को अपनी टीम के साथ रिकॉर्ड तोड़ 26 करोड़ 75 लाख की कीमत पर खरीद लिया हो, भले ही यह माना जा रहा हो कि श्रेयस अय्यर आईपीएल के अगले सीजन में पंजाब किंग्स के कप्तान होंगे, लेकिन पंजाब किंग्स के नए हेड कोच रिकी पॉन्टिंग की कप्तान की बारे तो पंजाब किंग्स ने श्रेयस को कप्तानी देने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि रिकी पॉन्टिंग ने यह जरूर बताया कि श्रेयस अय्यर कप्तानी के एक आदर्श विकल्प जरूर हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि श्रेयस पर रिकॉर्ड तोड़ बोली लगने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकी पॉन्टिंग मीडिया के सामने आए और उन्होंने श्रेयस पर लगाई गई बोली के बारे में पूछा गया। तो मीडिया में रिकी पॉन्टिंग ने जब पूछा गया कि आईपीएल सीजन 18 में श्रेयस टीम के साथ उनका क्या रोल रहेगा, तो इस सवाल का जवाब देते हुए रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि इस बारे में आप बताइए शगुन जी। जी बिल्कुल, देखिए जब उनकी तरफ से श्रेयस को फोन किया गया था तो श्रेयस ने फोन ही नहीं उठाया। ऐसे में अब उनकी श्रेयस से कप्तानी को लेकर बात नहीं हुई। हालांकि वो एक कप्तान के तौर पर अच्छे विकल्प के लिए जरूर हो सकते थे। मैंने अभी तक कप्तानी पर श्रेयस से बात नहीं की। नीलामी से पहले उससे फोन किया था, लेकिन उससे फोन नहीं उठाया। वो आईपीएल में सफल कप्तान रहा और उसके साथ फिर से काम करके अच्छा लगेगा। पिछले सीजन में उसने खिताब जीता था, हमें ऐसा खिलाड़ी मिल गया जो ये काम फिर से कर सकता है अगर हम उसे कप्तान चुनते हैं। गौरतलब है कि आईपीएल ऑक्शन से पहले श्रेयस ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार शतक बनाया था। आईपीएल ऑक्शन में श्रेयस के नाम पर लगी बोली में श्रेयस का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का बनाया गया शतक भी एक अहम वजह रहा। पॉन्टिंग ने श्रेयस की फॉर्म की भी तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसा प्रदर्शन श्रेयस ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट में किया है, अगर वैसे ही प्रदर्शन वो आईपीएल के अगले सीजन में पंजाब किंग्स के लिए भी करते हैं तो एक टीम के तौर पर ये बात पैसा वसूलने वाली रहेगी। मुझे फिर से उनके साथ काम करने को लेकर खुशी है। और उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 57 गेंदों पर नॉट आउट 130 रन बनाए थे। अगर आईपीएल में भी वो ऐसा प्रदर्शन कर पाते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल, देखिए गौरतलब है कि श्रेयस की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल सीजन 17 का खिताब जीता था। ऑक्शन से पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस बार पंजाब किंग्स में ऑक्शन में श्रेयस से पहले ऋषभ पंत पर बोली लगाई थी, क्योंकि ऋषभ पंत को लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि वो पंजाब किंग्स के अगले कप्तान हो सकते हैं। लेकिन इस बार पंजाब किंग्स ने श्रेयस पर एक बड़ा दाव खेला, जिनकी बदौलत केकेआर लंबे अरसे के बाद करीब 12 साल के बाद
आईपीएल के पिछले सीजन में चैंपियन बनी थी। वैसे ऑक्शन में पंजाब किंग्स के पास एक अच्छा खासा पर्स भी था अनुज, सबसे ज्यादा 110 करोड़ के आसपास का। 110 करोड़ के आसपास उनके पास उनके पर्स में पैसे थे। वो चाहते तो किसी और खिलाड़ी के ऊपर भी दाव लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने 26 करोड़ 75 लाख की भारी भरकम राशि देकर श्रेयस के अनुभव और उनकी कप्तानी के अंदर जो उनकी काबिलियत है कप्तान के तौर पर, उसके ऊपर वो पैसे खर्च करती है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम थोड़ा चर्चा करें, देखिए उनके पास और भी ऑप्शन थे। वो चाहते तो जैसे लखनऊ ने ऋषभ पंत को लिया, वो चाहते आराम से ऋषभ पंत को ले सकते थे श्रेयस से ज्यादा बोली लगा करके, लेकिन उन्होंने उम्मीद दिखाई कि यार पंत ने अभी तक की दिल्ली की कप्तानी की, बट पंत का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। शायद इसी ख्याल से उन्होंने अय्यर को अपनी टीम में लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग अपनी खुन्नस दिखाते हुए आपको नजर आए कि यार इसने मेरा फोन उठाया नहीं, अब मैं इसको कप्तान नहीं बनाऊंगा, अब किसी और को कप्तान बनाऊंगा। मेरा कहना सही कि नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी बहुत बार देखी जाती है, खुंदक भी होते, लड़ाइयां भी होती, तो हो सकता है। अब ऐसे माना जा रहा है कि श्रेयस अय्यर ही फिलहाल पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी के सबसे अच्छे विकल्प होंगे। अब रिकी पॉन्टिंग ने भले ही ये बात खुलकर ना बताई हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के लिए नए कप्तान होने चाहिए, या फिर श्रेयस को खिलाड़ी के तौर पर भी फ्री हैंड रखा जाएगा जिससे कि वो बल्लेबाज के तौर पर भी अच्छा प्रदर्शन करे? पंजाब किंग्स की बन रही टीम को लेकर के आपकी क्या राय है? जो भी राय हो आप थोड़ा सा यहाँ पे कि वाकई आईपीएल 18 सीजन के चैंपियंस के तौर पर कमबैक कर सकती शगुन या नहीं? मुझे लगता है कि पंजाब दिल्ली पंजाब मुझे लगता है कि इस बार पंजाब को ना वो थोड़ी जरूरत है बूस्टअप की। चलिए अब केकेआर की बात कर लेते हैं। अब केकेआर की बात कर लेते हैं, क्योंकि केकेआर कप्तान गए तो दूसरे कप्तान की बात कर लें कि जब श्रेयस पंजाब किंग चले गए हैं तो कोलकाता का नया संकट मोचन कौन होगा शगुन, कौन होगा? मुझे लगता है आईपीएल 18 के लिए केकेआर को अब नया कैप्टन मिल चुका है, लेकिन इस कैप्टन का नाम सुनकर ना आप भी हैरान होंगे। एक वेंकटेश गया, दूसरा आता है यहाँ पर, मतलब अलग ही यहाँ पर प्लान देखने को मिल रहा है। देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना नया कप्तान मिल चुका है। हैरानी की बात, कई लोग उनका नाम सुनकर भी हैरान होंगे, क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन में जब केकेआर ने अपने ही खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को दोबारा खरीदने के लिए करीब 24 करोड़ की बोली यहाँ पर लगा दी, ज्यादा ही लगा दी, बहुत महंगे। मैं इस बोली को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि 23 करोड़ 75 लाख की बोली, यार शगुन कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो गया है? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया है यहाँ पर। तो आईपीएल 2025 में वेंकटेश अय्यर ही केकेआर के कप्तान होंगे। खुद वेंकटेश अय्यर ने भी नहीं होंगे नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, इच्छा जाहिर की, तो होंगे नहीं, इच्छा यहाँ पर उन्होंने जाहिर करी कि मैं कैप्टन हो सकता हूँ। हाँ, लेकिन अब केकेआर वेंकटेश अय्यर के अरमानों पर पानी फेरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर इस काम के लिए केकेआर की पहली पसंद बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आपको बता दें, 24 करोड़ की कीमत वाले वेंकटेश अय्यर नहीं, बल्कि सिर्फ 1.5 करोड़ की कीमत वाले अजिंक्य रहाणे प्रेफरेंस हो सकते हैं यहाँ पर। खिलाड़ी उम्दा है, बहुत उम्दा खिलाड़ी है ये। मुंबई की रणजी टीम के भी कैप्टन रह चुके हैं और इस वक्त केकेआर का अगले सीजन के कैप्टन की रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं, मतलब दौड़ लगा रहे हैं वो तेजी से। अजिंक्य रहाणे को सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की टीम ने अपना कैप्टन नहीं बनाया, लेकिन केकेआर आईपीएल 2025 में रहाणे को अपनी टीम का कैप्टन बना सकते हैं, जो मुझे लग रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि अजिंक्य रहाणे इससे भी पहले केकेआर का एक हिस्सा रह चुके हैं। इस बार आईपीएल ऑक्शन में अजिंक्य रहाणे को खरीदने के लिए केकेआर ने 1.5 करोड़ की एकदम सस्ती, एकदम बोले तो यार 1.5 करोड़ रुपए में अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी खरीद लिया गया। बोनस खिलाड़ी ये 1.5 करोड़ अजिंक्य रहाणे का बेस प्राइस ही था, और इस बेस प्राइस में 36 साल के अजिंक्य रहाणे को आईपीएल के अलग अलग सीजन में 6 अलग अलग टीमों से खेलने का एक्सपीरियंस है। और इस दौरान अगर रहाणे की करियर की बात करें तो अजिंक्य रहाणे 185 आईपीएल के मुकाबले में लगभग 4600 के ऊपर रन बना चुके हैं, जिसमें से 105 नॉट आउट के टॉप स्कोर के साथ उनकी टीम 30 हाफ सेंचुरी 2 सेंचुरी भी शामिल है। आईपीएल के इतिहास में देखा गया है कि कई बार फ्रेंचाइजी ने युवा खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी है, चाहे वो ऋषभ पंत हो, श्रेयस अय्यर हो, कई युवा कप्तान आईपीएल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेंकटेश अय्यर और रहाणे, जमीन आसमान का अंतर है यार। हाँ है तो, लेकिन कोई सोचे कि इतना महंगे खिलाड़ी को अगर कप्तान नहीं बनाएंगे तो इसको बना रहे, तो सब लोग सबसे बड़ी हैरानी वाली बात होगी। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है अजिंक्य रहाणे के लिए कि वो इंडिया टीम का हिस्सा है। बिल्कुल और ना वो युवा खिलाड़ी हैं, ऐसे में माना ये भी जा सकता है क्योंकि थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। वेंकटेश अय्यर को केकेआर अपनी टीम की कमान सौंप सकती है युवा खिलाड़ी को तौर पर देखते हुए। लेकिन फिलहाल अगर एक अंग्रेजी अखबार की अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो सूत्रों के अनुसार से जो खबर आ रही थी कि अजिंक्य रहाणे ही टीम के अगले कैप्टन बनेंगे, फ्रंट रनर वो रहेंगे, और ये भी कहा जा रहा था कि केकेआर की तरफ से जो बयान सामने आए, चलिए आपको वो भी मैं सूत्रों के साथ जो बयान आए हैं, वो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। सूत्रों के साथ जो बयान आया है
यहां पर केकेआर के अधिकारी बताते हैं कि हाँ, फिलहाल ये 90% तय है कि अजिंक्य रहाणे केकेआर के नए कप्तान होंगे। उन्हें केकेआर ने खास तौर पर कप्तानी के लिए उपयुक्त विकल्प के तौर पर ही खरीदा था। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। हालांकि पिछले सीजन केकेआर के कई खिलाड़ी साझा प्रदर्शन करने के दम पर केकेआर चैंपियन बनी थी, लेकिन उसका बड़ा श्रेयस अय्यर की कप्तानी को भी जाता है। अगर यही वजह है कि इस बार आईपीएल के ऑक्शन में श्रेयस बड़ी कीमत पर पंजाब किंग्स द्वारा खरीदे भी गए और पंजाब के लिए वो अगले सीजन की कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि रहाणे की कमान संभालने के बाद केकेआर अपनी चैंपियनशिप को दोबारा डिफेंड कर पाएगी? केकेआर चौथी बार आईपीएल की दोबारा चैंपियन बन पाएगी? कैसे कप्तान साबित हो सकते हैं वो? ये तो बात हो गई केकेआर की। अब आखिरी में एक बार नजर डालते हैं नवाबों की टीम लखनऊ पर। आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं नवाब? खिचड़ी पका रहे हैं, बिरयानी पका रहे हैं? क्योंकि क्या को टमाटर याद है ना, वो भी मीम शेयर हुआ था। हैदराबादी बिरयानी और लखनवी बिरयानी में क्या डिफरेंस है? टमाटर कौन डालता है? टमाटर लखनऊ वाले ज्यादा डालते होंगे। तो चलिए नवाबों की बात कर लेते हैं। टमाटर तो हो गया, मजाक है। आईपीएल 18 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स में पंत नहीं बल्कि 4 कप्तान हैं। अब ऋषभ पंत पर क्यों 27 करोड़ की बोली? मालिक गोयनका ने दिया चौंकाने वाले बयान। जी हां, सीजन 18 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगा करके ऋषभ पंत को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। 27 करोड़ की बोली आईपीएल इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी क्रिकेटर के लिए नहीं लगी थी। अब इसके बाद लगातार यही चर्चा हो रही कि शायद एलएसजी के अब आईपीएल के अगले सीजन के लिए ऋषभ पंत को कप्तान बनाने वाली है। लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट्स के ही मालिक संजीव गोयनका, इन्हीं की वजह से पिछले बार कांड हुआ था, राहुल नहीं रहे हैं। केएल राहुल वाला याद अब गोयनका जी ने जो खुलासा किया है ऋषभ पंत को लेकर, क्या इस बार गोयनका जी का ऋषभ पंत के साथ हो सकता है? देखना होगा। अगर कप्तान होंगे तो हो सकता है, तो वो नोकझोंक देखी जाएगी। धोनी के साथ भी हो चुका है इनके साथ। काफी ज्यादा चर्चित ये फ्रेंचाइजी के मालिक हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी अभी भी तय नहीं है, बल्कि उनकी टीम में तो 1-2 नहीं बल्कि 4 कप्तान भी दिख सकते हैं। तो क्या संजीव गोयनका का चौंकाने वाला बयान है? और आखिरकार क्यों ऋषभ पंत पर लगा दी इतनी आईपीएल की इतिहास की सबसे बड़ी बोली 27 करोड़ पे? चलिए इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। जी देखिए, दरअसल संजीव गोयनका ने लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले सीजन के लिए तैयारी की। यहाँ पर टीम पर खुशी जताई। गोयनका मानते हैं कि आईपीएल के अगले सीजन के लिए एलएसजी की टीम एक बेहतरीन टीम होगी। बिल्कुल। लेकिन संजीव गोयनका ने जहां ऋषभ पंत को आईपीएल ऑक्शन में 27 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा, तो इससे पहले टीम में निकोलस पुरन को रिटेन किया गया था। वही ऑक्शन में मिचेल मॉर्श के लिए 3 करोड़ 40 लाख, तो एडम माक्रम को भी 2 करोड़ की बोली पर खरीदा गया। ये चारों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कप्तानी के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में अब तक एलएसजी ये फैसला ही नहीं ले पा रही है कि अगले आईपीएल सीजन में टीम की कमान आखिरकार किसको सौंपी जाएगी। और साथ ही जो पहले के क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के यूट्यूब में गोयनका ने खुलकर अपने वो पॉडकास्ट आपने देखा रखा जी, वो उस टीम की कप्तानी को लेकर के संजीव गोयनका ने कहा था कि उनकी टीम के पास 1-2 नहीं बल्कि 4 कप्तान हैं। हमारी टीम में 4 लीडर हैं, ऋषभ पंत, निकोलस पुरन, एडन मार्करम, मिचेल मार्श। इसलिए यह बुद्धि और विचार तथा रणनीति का एक बहुत ज्यादा मजबूत नेतृत्व पुल बनता हुआ नजर आ रहा है। सभी ऐसे लगते हैं कि जो जीतने की मानसिकता के साथ खेल सकते हैं। ऋषभ पंत में जीतने की भूख और जुनून है, इसलिए एक अच्छी टीम बनाई गई है। हम खुश हैं, कुल मिलाकर के संतुलन भी ठीक है और कोई भी टीम 10 में से 10 तो नहीं है। संजीव गोयनका ने साफ कहा है कि जल्द ही आईपीएल के अगले सीजन के लिए टीम का कप्तान कौन होगा इसका ऐलान किया जा सकता है। हालांकि टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर के संजीव गोयनका काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत को लेकर के संजीव गोयनका ने भी एक और बात कही, उसका भी खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे क्या बात किया है, आप शगुन के साथ चर्चा करिए। मैं थक गया हूं। यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में ऋषभ पंत की सूझबूझ का टीम इंडिया को बड़ा फायदा हुआ था। गोयनका के मुताबिक के बाद जाने के तुरंत बाद से उन्होंने आईपीएल ऑक्शन में ऋषभ पंत को खरीदने का अपना मन बना लिया था। मैंने ऋषभ पंत का एक वीडियो देखा था जिसमें उसने मैदान पर ड्रामेबाजी की थी। उसने मैच की गति को धीमा कर दिया था। मुझे उसका वो रवैया बहुत पसंद आया। और जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा था तब पैड उतारकर मैच की गति को बदलने के लिए आपके पास वो अतिरिक्त विचार था। उस समय से मेरे मन में विचार था कि काश ऋषभ पंत मेरी टीम में होता। इसके साथ ही वो एक जानलेवा चोट से उभर कर वापस आए और वो अपने मूल फॉर्म से बेहतर फॉर्म में खेल रहे हैं। ऋषभ पंत 27 साल के हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अगले 10 से 12 सालों तक एलएसजी के साथ रहेंगे।
आप यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा विचार करें, देखिए एलएसजी के साथ रहे, क्या उनका रवैया है अपने साथ खिलाड़ियों को रखने का? धोनी के साथ भी उन्होंने किया, कि राहुल के साथ भी किया, क्या पंत बचेंगे? देखिए यहाँ पर मैच के प्रेशर की बात होती है, जब आपको लगता है आप जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, लेकिन फिर एकदम से बैकफुट पे आप आ जाते हैं और आप मैच हार जाते हैं, तो किसी भी मैनेजमेंट का यहाँ पर दिमाग जरूर कर लेकिन मैनेजमेंट क्या ग्राउंड में ऐसा बयान दे सकता है किसी के सामने? माना केएल राहुल वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस था, आईपीएल ओके आपकी फ्रेंचाइजी का है, लेकिन आप इंडिया के कैप प्लेयर के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत था, लेकिन ठीक है अब और अब यहाँ पे गोयनका जी ने, आपको क्या याद था कि ऋषभ पंत ने जब वो पैड उठाया था फाइनल मैच में लास्ट के टाइम पर, आपको वो क्या था कि वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो था वो सबके दिमाग में नहीं था, वो तो बाद में क्या कहते हैं यहाँ कॉल किया गया कि स्ट्रेटेजी के तौर पर भी देखा जा सकता है। वो किया गया जब पीएम मोदी के साथ जब चर्चाएं हो रही थी, तब यहाँ पर रोहित शर्मा ने बताया था कि वो ये कारनामा था जो खेल को पूरा पलट दिया। तो वहां के बाद बड़े बड़े दिग्गज बोलने लगे कि यहाँ पर होने लगे, ये बयान था। ठीक है, हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम किसी को फाइनलाइज नहीं कर रहे। अब बात करें आईपीएल इतिहास में, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस दो सबसे नई टीम है, लेकिन गुजरात टाइटंस ने जहां आईपीएल डेब्यू के पहले ही सीजन में खिताब जीत करके हर किसी को हैरान कर दिया था, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स अपने डेब्यू के 3 साल बाद बीत जाने के बाद भी अब तक आईपीएल फाइनल तक नहीं खेल पाई। इसी बीच लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पिछले कप्तान केएल राहुल के साथ भी मैदान पर हुए विवाद को लेकर के उन्हें ऑक्शन से पहले रिलीज करने का फैसला कर लिया था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार आईपीएल के अगले सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम की लगभग पूरी ओवरहॉलिंग कर ली है। कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो एक नई टीम इस बार चैंपियन दिखती हुई नजर आ रही। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लखनऊ ही नहीं है चैंपियन यार, आरसीबी की क्या बात करें यार। आरसीबी का मैं कुछ नहीं कह सकती। दिल्ली का ठीक है, फिर भी एक उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आरसीबी से हर बार उम्मीद की जाती है, लेकिन उम्मीदों में वो पानी फेर देती है हर बार। और पंजाब, हाँ तो देखिए लखनऊ पंजाब की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए पंजाब इस बार स्ट्रॉन्ग टीम के रूप में जरूर उभर कर सामने आ रही है। कई ऐसे उनकी चीजें हुई थी जो काफी ज्यादा देखने वाली बात भी थी, कई ऐसे खिलाड़ी भी थे उनके जिनके ऊपर लखनऊ पे फटाफट फाइनल चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद वक्त की कमी है, दर्शक हमको ज्यादा देखना पसंद नहीं करते, आई थिंक हमको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, वक्त की किल्लत हमारे पास वक्त की किल्लत है, माफ करिएगा, आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लखनऊ की यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शगुन जी देखिए, इस बार मेरे को ये लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स से उम्मीद है कि अगले आईपीएल सीजन ये टीम चैंपियन बनने में एक होता है ना रेस में जरूर आगे रहेगी। हाँ। लखनऊ की इस नई टीम को लेकर क्या आपकी राय और आपके मुताबिक कौन होगा आईपीएल के अगले सीजन में एलएसजी का कप्तान? अपनी राय आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आईपीएल 18 सीजन चैंपियन कौन होगा? अभी से प्रेडिक्शन। सीएसके मुंबई, मेरी फेवरेट टीम सीएसके है, तो मैं तो सीएसके के साथ ही हूं, लॉयल हूं मैं अपनी टीम के साथ। सीएसके के साथ तो मैं भी लॉयल हूं, हारे या जीते। सीएसके, गुजरात, मुंबई या फिर कोई आरसीबी? नहीं। आरसीबी से सबने उम्मीद छोड़ दिया यार, इतने दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन आरसीबी ने आज तक कोई कप नाम दे नहीं कर पाया। फॉर मी इट्स ईदर सीएसके और गुजरात टाइटंस। गुजरात, सीएसके और मुंबई, ये तीन में से कोई बन जाए। केकेआर भी अच्छी टीम है, हाँ ऑफ कोर्स। और फिर हैदराबाद से ठीक काव्या मारन है, बट मेरे लिए पर्सनल फेवरेट मेरी जो है। आपको काव्या मारन पसंद है या नहीं? वो पिछले सीजन में बहुत फेमस हुई थी, पिछले कार्स के कलेक्शन के लिए भी और अपने ठीक है अपने रवैये के लिए भी। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब ये इस प्रोग्राम इतना ही, वक्त की किल्लत है। अब दीजिए हमको इजाजत, फिर से मिलते हैं अगली ऐसी ही तमाम खेलों से रिलेटेड, खेलों से संबंधित चर्चाओं के साथ। मैं अनुज त्रिपाठी और मेरी सहयोगी शगुन, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।